हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जब से 13 अक्टूबर को सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ है तब से लोगों के मन में यही चल रहा है। बहुत सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि टाइपिंग किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो मैं बता दूं, जिसका भी सीबीटी 1 में लेवल 5 के लिए अगर कोई भी पोस्ट के लिए आप क्लियर किए हो तो आपको टाइपिंग देने जाना पड़ेगा अगर आप सीबीटी 2 क्वालिफाई करते हैं। और सीबीटी 2 में 8 गुना लोगों को बुलाया जाता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं, कई भाइयों का कमेंट आ रहा था क्योंकि टाइपिंग से रिलेटेड मैंने सारी चीजें बता दी है। हाफ मिस्टेक क्या होती है, फुल मिस्टेक क्या होती है। तो बहुत सारे भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि सर कौन से कीबोर्ड से टाइपिंग करनी चाहिए। तो आज मेरे पास दो तरीके के कीबोर्ड है। एक देखिए, ये थोड़ा सा बेसिक वाला कीबोर्ड है जो हार्ड कीबोर्ड है, और एक कीबोर्ड है जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव या बोल सकते हैं थोड़ा सा प्रोफेशनल और अच्छा वाला कीबोर्ड है। ये लेनोवो कंपनी का है। ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, ब्लूटूथ वाला है, और ये वायर्ड कीबोर्ड है। ठीक है, ये MKT करके कोई कंपनी है। लोकल ही कंपनी से आपको लेना है। जो भी 1000 200 250 का कीबोर्ड होता है वही लेना है। अब बात रही कि हम टाइपिंग कौन से कीबोर्ड से करें, तो आप पहले बेसिक टाइपिंग इसी कीबोर्ड से, जो बेसिक वाला होता है, इसी से स्टार्ट करिए। तो बेसिक वाले कीबोर्ड से आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी है। एक बार और एक चीज आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि एक महीने में कोई टाइपिंग नहीं सीख सकता। मैं आपको अपने ऑफिस में सभी बच्चों से मिलवा दूंगा। आपको ये पता चलेगा कि इंग्लिश की टाइपिंग अगर आप डेली मन लगा के 2 से 2.5 घंटा करते हैं तो एक महीने में आराम से आपका 30 वर्ड पर मिनट आ जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे बैक स्पेस के साथ आ जाएगा, बिना बैक स्पेस के। ये सब एक मिथ है। आप आराम से सीख सकते हैं, बस आपको टाइम देना पड़ेगा। हाँ, जिसने कभी कीबोर्ड देखा ही नहीं, अगर ऐसा कोई लड़का है तो उसको थोड़ा सा 2.5 से नहीं, कम से कम 4 4.5 घंटा रोज टाइपिंग करनी ही पड़ेगी। अब जब आप इतना पढ़ ली हैं तो ये चीज आपको करना पड़ेगा। अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कौन से सॉफ्टवेयर पे ऑनलाइन जो फ्री है उस पे हम टाइपिंग सीख सकते हैं और कैसे हमको टाइपिंग करनी है। तो मैं शुरू करते हैं वीडियो और आपको बिल्कुल A to Z सब कुछ बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको जब भी कीबोर्ड लीजिए, ये बेसिक वाला कीबोर्ड है, तो पहले आप इसको रख दीजिए और जिस भी टेबल पे करिए वो टेबल आपसे बहुत ऊपर हाइट की नहीं होनी चाहिए। ये हाइट सही है। और ये हाथ उठा के नहीं करना, क्योंकि उठा के करेंगे तो हाथ दर्द होने लगेगा, आप ज़्यादा देर तक टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। इस हाथ को आराम से रख लीजिए और फिर धीरे धीरे आप बेसिक, ये जो होम रो है ASDF और इधर वाली जो रो है, इन सारी चीज को होम रो प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस क्या करना है कि आपको एक हफ्ते सिर्फ इन कीज की प्रैक्टिस करनी है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे क्या सर स्पेशल कीज भी आता है और किसके साथ प्रैक्टिस करनी है। पहले प्रैक्टिस जब आप कर रहे हैं तो उसमें बैक स्पेस दबा सकते हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि NTPC में बैक स्पेस का यूज नहीं होता। तो एक बार आप इन की जितनी कीज हैं और इन्हीं आपकी हाथ जो है वो यहीं पे रहेगा और इसी से ऊपर नीचे आपको जाना है। जैसे T दबाना है तो इस उंगली से, Y दबाना है तो इस उंगली से। ये टीचिंग आपको YouTube पे भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे टाइपिंग टूल्स जो ऑनलाइन बिल्कुल फ्री हैं और आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे। ठीक है, तो एक हफ्ते आपको सिर्फ बेसिक कीज पे ही प्रैक्टिस करनी है। जब बेसिक की हो जाए तो आप सीधे पैराग्राफ पे उतर सकते हैं। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं ऑनलाइन कि कौन से जगह से आप फ्री में टाइपिंग कर सकते हैं। देखिए, मेरे पे 3 जगह मैंने खोला है। एक है टाइपिंग लेसन्स, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये typing.com वेबसाइट है। और दूसरा है टाइपिंग टेस्ट, ये भी आपके लिए फ्री है। यहाँ पे आप टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं। टाइपिंग ट्यूटर है, यहाँ पे सीख सकते हैं आप, चाहे हिंदी की चाहे इंग्लिश की। और फिर उसके बाद एक अपने पास है दूसरी वेबसाइट जिसको हम typingtest.com कहते हैं। ये भी बिल्कुल बेसिक में दे रही है। जैसे देखिए इसमें लिखा है वी नो, तो आप बी नो से लेकर स्टार्ट करिए और धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपको टाइपिंग करनी है। ठीक है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। और अगर आराम से करेंगे तो आप बहुत ईजिली एक महीने में 30 या 35 की स्पीड भी पा जाएंगे। तो ठीक है, 3 चीज़ें। अब बेसिक कहाँ से स्टार्ट करनी है आपको, देखिए indiatyping.com पे आपको बेसिक से मैं सिखा रहा हूँ। ये टाइपिंग ट्यूटर आप खोलेंगे तो इसमें आपको इंग्लिश टाइपिंग ट्यूटर दिखेगा। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए आपको दिखाएगा एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2। अब ये 48 एक्सरसाइज जो है ना, ये आप चाहे 2 दिन में कर लीजिए, चाहे 1 दिन में कर लीजिए, चाहे 1 हफ्ते में कर लीजिए। ये करना आपके लिए जरूरी है। कैसे? जैसे आप एक्सरसाइज 1 जब खोलेंगे तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए ये जो ASDF वाली लाइन है, इस पे आपको अपनी उंगली रखनी है, यहीं से सारा खेल होगा। अब ये जो प्रैक्टिस आपसे करा रहा है जैसे FJ, तो आपको ये प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। स्पेस के साथ जितनी बार आपको स्पेस दिख रहा है स्पेस दबाइए और ये प्रैक्टिस करते जाइए बिल्कुल पेशेंस के साथ, क्योंकि पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपको फिर नहीं समझ में आएगी टाइपिंग।
तो ये पहली एक्सरसाइज हो गई। अब इसमें आपको वर्ड पर मिनट ये सब कुछ नहीं देखना, बस धीरे धीरे चीज़ों को सीखना है, ठीक है। तो यहाँ से आप सारी एक्सरसाइज कर लीजिए जितनी भी इसकी एक्सरसाइज है, फिर उसके बाद सीधे आप पैराग्राफ पे उतर जाइए। अब जब पैराग्राफ करना शुरू करिए तो ये ध्यान दीजिए कि बैक स्पेस का यूज ना करिए, और इसमें आप सर्च करेंगे कि बिना बैक स्पेस के टाइपिंग टेस्ट हम कहाँ से दें, तो वो भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये कॉमन वर्ड्स हैं, ऑल रोज प्रैक्टिस है, देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपसे करा देगा। तो यहाँ से इंडिया टाइपिंग से आप बिल्कुल बेसिक से टाइपिंग सीख सकते हैं, और मैंने आपको कीबोर्ड भी बता दिया कि कौन से कीबोर्ड के साथ टाइपिंग सीख सकते हैं। और एक चीज़ और मानिए कि टाइपिंग टेस्ट और जो साइको होता है दोनों एक साथ नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, कुछ भाइयों का कमेंट आ रहा था कि सर अगर लेवल 6 में हम क्वालिफाई हैं तो क्या लेवल 5 की भी हमको जॉब मिलेगी अगर लेवल 6 में हम साइको नहीं? तो बिल्कुल मिलेगी। अगर आप लेवल 6 के लिए क्वालिफाई हैं इसका मतलब आप सभी लेवल के लिए क्वालिफाई हैं, ठीक है। अब उसमें देखना है कि लेवल 6 में आप CCTC के लिए क्वालिफाई हैं कि नहीं क्वालिफाई हैं, ठीक है। तो देखिए जब आप ये बेसिक सारी एक्सरसाइजेस कर लेंगे और जब आप सारी रोज की प्रैक्टिस कर लेंगे तो पैराग्राफ पे जब उतरेंगे तो आपकी इनिशियल स्पीड हो सकती है 7, 8, 9, 10 ऐसे ही है। लेकिन आप एक हफ्ते अगर लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड 20 से 25 पहुंच जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने होम रोज की अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी तो, और देख के नहीं करना है, देखना आपको स्क्रीन पे ही है, वहां भी स्क्रीन पे ही आपको पैराग्राफ मिलेगा, ठीक है। जब एक बार आपकी स्पीड 30 आने लगे, 25 से 30, 35 आने लगे, तो उसके बाद क्या करना है, ये जो प्रीमियम वाला कीबोर्ड मैंने आपको दिखाया, एक दिन इसके साथ प्रैक्टिस करिए, एक दिन इसके साथ प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो दोनों के साथ प्रैक्टिस करिए, क्योंकि होता क्या है कभी कभी आप जब देने जाते हैं टाइपिंग तो हो सकता है कि आपको बहुत हार्ड कीबोर्ड मिल जाए और हो सकता है बहुत अच्छा प्रीमियम कीबोर्ड मिल जाए। वैसे जब हम लोग टाइपिंग देने गए थे तो अच्छे ही कीबोर्ड मिले थे, कोई खराब कीबोर्ड नहीं थे, और जिसकी स्पीड अगर 35 आ गई तो वो 100% टाइपिंग कर लेगा। क्योंकि जब हम लोग टाइपिंग देने गए थे तो हम लोग को भी बहुत डर लगा था, लेकिन वहां पे टाइपिंग के जो वर्ड होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, आप आराम से टाइपिंग कर ले जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको टाइपिंग संबंधित सभी चीजें समझ में आएंगी। हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक, बहुत जो है लोगों के डाउट होता है, उससे रिलेटेड मैंने टाइपिंग की फुल वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। उसमें आपका टाइपिंग से रिलेटेड सारे जो भी डाउट है वो खत्म हो जाएगा। आज हम लोगों ने जाना कि टाइपिंग आप बेसिक से अपने घर पे बैठ के कहाँ सीख सकते हैं, तो यही इतना बताना था। अभी आप आंसर की का इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार मत करिए, अभी से टाइपिंग स्टार्ट करिए अपनी, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको टाइपिंग काम देने वाला ही है। चलिए, ऑल द बेस्ट।